अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम बड़ी ही प्यारी और जामिया आयत मुबारक पढ़ेंगे। बहुत ही मुजर्रब आयत मुबारक, और ये आयत है हमारे बाप दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। आयत मुबारक है, बहुत ही जामिया दुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये काम हमने अपने बड़ों से सीखा है, हमने अपने आबाओ अजदाद को करते हुए देखा है, हमने अपने बाप दादाओं को करते देखा है। हम ये इस वजह से ये जो काम है हम इस वजह से करते हैं। लेकिन आज जो हम दुआ पढ़ेंगे वो हम अपने बाप दादा यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बहुत ही जामिया दुआ, बहुत ही मुजर्रब दुआ, बहुत ही आसान ज़ुबान पर आसान से कलमे, बहुत ही अच्छी जल्दी से याद हो जाने वाली दुआ जो है आयत मुबारक पढ़ेंगे। हम अपने बाप दादा की दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो है हमारे लिए तमाम मसाइल और मसाइब का जो हल है वो हो जाएगा। बहुत ही जामिया दुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब शैतान ने धोखा दिया, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जैसे हमारे जो बाप दादा हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो जन्नत में थे, तो शैतान ने उनको धोखा दिया। शैतान ने उनसे कहा कि शैतान ने अल्लाह की कसम खा के कहा कि जो गेहूं का जो दाना है इसको खा लो। हालांकि अल्लाह ने मना किया था, अल्लाह ने मना किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को कि आप जहाँ चाहें रहें, जहाँ से चाहें खाएं पिएं, लेकिन ये जो दरख्त है इसके पास ना जाना। तो शैतान ने क्या कहा, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा देने के लिए अल्लाह की कसम खाई। शैतान ने धोखा देकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है गेहूं का दाना खिला दिया, जिसको खाने पर अल्लाह ने मना किया था। गेहूं के दाना खाते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो सतर था वो उन पर खुल गया। अल्लाह ताला ने इससे पहले उनके जिस्म मुबारक पर जो है वो जन्नत का जो लिबास उनको ज़ेबतन किया हुआ था, उन्होंने जन्नत का लिबास जो है वो पहना हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गेहूं का दाना खाया तो उन पर उनके जो है सतर है वो ज़ाहिर होने लगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंजीर के पत्तों से जो है अपने सतर को छुपाने लगे। कभी अपने सतर को छुपाने के लिए कभी इधर भागते कभी उधर भागते। इतने में अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए आदम, क्या तुम मुझसे भागते हो? अर्ज़ किया, नहीं, मुझको तो शर्म आती है। फरमाया, हमने जो कुछ तुझे जन्नत में नेमतें दी हुई थी, क्या वो तेरे लिए काफ़ी नहीं थी? क्या वो तेरे लिए वो काफ़ी नहीं थी? तेरे लिए उतनी ही चीज़ें जो जन्नत में नेमतें हमें दी थी वो काफ़ी नहीं थी? तो तुम्हें किस चीज़ ने अपनी तरफ माइल किया? अर्ज़ किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, कसम है तेरी ज़ात पाक की, मैं ये नहीं जानता था कि कोई तेरी झूठी कसम खाकर मुझे इस तरफ माइल कर दे। उसने झूठी कसम फरमाया, कसम है मुझको अपनी इज़्ज़त की कि मैं तुझको ज़मीन में उतार दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त की, मैं तुझे ज़मीन में उतार दूंगा, फिर मेहनत और मुशक्क़त कर तुम जो है अपने ज़िंदगी का गुज़र और बसर करना। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इतनी बड़ी गलती हो गई कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को, अल्लाह ताला के अहकामात को जो है वो ना मान सके, यहाँ शैतान ने उनको बहका दिया। और शैतान ने क्या किया, शैतान ने अल्लाह की कसम खाई कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ गेहूँ का दाने के बारे में ये गलत नहीं है, आप इसको खा लें। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाया तो उनको जो है उनके सतर जो है उन पर ज़ाहिर हो गए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही सूरतुल एराफ की जो है पारा नंबर 8 है वलौ अन्नना, और सूरतुल एराफ जो तरतीब के लिहाज से जो सूरत का नंबर है वो 7 है। तो फिर उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की अपने रब से अपनी गलतियों पर जो है अपनी गलतियों को माना और अपने रब से दुआ की। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ की बदौलत जो है उनको माफ़ फरमाया। तो ये जो दुआ है
ये दुआ है हमारे बाप दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, बहुत ही जामिया और मुजर्रब दुआ है। ये दुआ है जब इंसान से कोई गलती हो जाए तो इंसान उस पर जमा ना रहे, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, जैसे हमारे बाप दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे उन्होंने अपने रब से दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूलियत का शर्फ बख्शा। इसी तरह जब भी आप लोगों से कोई गलती कोताही हो जाए तो बजाय अपनी गलती पर अड़े रहने के, इंसान को आजी और इनकिसारी के साथ अपने रब कायनात से, रब्बुल आलमीन से जो है वो दुआ करना चाहिए और मान लेनी चाहिए कि अल्लाह हमसे गलती हो गई है, हमें आपकी ज़ात के सिवा, हमें अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़ात के सिवा कोई जो है वो माफ़ नहीं कर सकता। तो इंसान अपनी गलती का एतराफ़ करे तो वो उसके लिए वो चीज़ जो है, एतराफ़ जो है अपनी गलती का, अपनी कोताही का एतराफ़ जो है वो उसके लिए ज़रिए निजात बन जाता है, बजाय इसके कि इंसान अपनी गलतियों पर अड़ा रहे। जब आप लोगों से कोई गलती हो जाए तो आप इस दुआ को, जो है हमारे बाप दादा की दुआ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, तो आप इस दुआ को कसरत के साथ उठते बैठते चलते फिरते आप किसी भी तरीके से जो है वो पढ़ सकते हैं। बहुत ही जामिया और मुजर्रब दुआ सूरतुल अराफ की आयत मुबारक है 23 नंबर जो है आयत मुबारक है। मैं आप लोगों से जब भी कोई दुआ पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को कहती हूँ कि आप खोल कर सामने रख लिया करें, ताकि आपको अदायगी में, उसकी तजवीद में, उसको समझने में जो है आसानी पैदा हो। साथ ही साथ फिर हम इंशाल्लाह इस दुआ का जो है वो तर्जुमा भी देखेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या मुखातिब हुए, उन्होंने अल्लाह ताला से किस तरह दुआ की, इन जो आयत मुबारका का है वो तर्जुमा क्या है। तो बहुत ही जामिया दुआ, जब इंसान से गलती हो जाए तो अपनी गलती का एतराफ़ करे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप मेरे चैनल आओ कुरान के साथ जुड़ें को देखते रहें, ताकि मैं और आप जो है वो कुरान के साथ जुड़े रहें और यूँ ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी दुआएं जो हैं वो सीखते रहें, अपने रब से अपनी गलतियों का एतराफ़ करते रहें और अपने रब से इस उम्मीद के साथ मांगें कि मेरा रब माफ़ फरमाने वाला है, बख्शने वाला है, मेहरबान करने वाला है, रहमान और रहीम है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी गलतियों को जो है, हमसे कभी गलतियाँ सरजद हो जाएं तो हम अपनी गलतियों को जो है वो मानेंगे और इस दुआ को, जो हमारे बाप दादा की दुआ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, उसको जो है कसरत के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने सबक का आगाज़ बहुत खूबसूरत दुआ के साथ करते हैं। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरें खोल दे ताकि वो मेरी बात समझें। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। बहुत ही जामिया दुआ, जैसा कि मैंने बताया सूरतुल अराफ की जो है वो आयत नंबर 23 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप जब भी कोई दुआ पढ़ें उसको खोल के सामने रख लिया करें, ताकि आप लोगों को समझने में, उसकी अदायगी में जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह जो है वो समझ में आ जाए। दुआ शुरू हो रही है, क़ाल क़ाल रब्बना ज़लमना। ज़ा जो होता है वो हुर्फ़ मुस्तालिया में से है, वो मोटा पड़ा जाता है। ज़ा लाम को मीम के साथ मिला देंगे। ज़लमना अनफुसना, अन पर गुन्ना करेंगे, नून साकिन के बाद फ़ा हुरूफ़ इख़फ़ाई, नून साकिन का इख़फ़ा छुपा हुआ गुन्ना करेंगे। फुसना क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम। वाव ज़बर वा, हमज़ा को लाम के साथ मिला देंगे, फिर लाम को मीम के साथ मिला देंगे। वाव ज़बर वा, हमज़ा लाम ज़ेर इल और फिर लाम मीम ज़बर लम। व इल्लम ताग, ता को गैन के साथ, ता गैन ज़बर ताग, फिर फा रा ज़ेर फिर, ताग फिर लना, ताग फिर लना। व तार, वो ता को रा के साथ मिला देंगे। व तार, हा को मीम के साथ, हा मीम ज़बर हम और फिर नून ज़बर ना। व तार हम ना, ये जो हा होता है इसको बारीक पढ़ते हैं। वातर हम ना लनकूनन्ना, और यहाँ पर वाव मद्दा होगा। लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, मिनल खा रूफ़े मुस्तालिया में से खा पुर पढ़ेंगे, खासिरीन। बहुत ही जामिया और मुजर्रब आयत मुबारका और बहुत ही आसान से लफ्ज़ और बहुत जल्दी याद होने वाले लफ्ज़।
आप इस दुआ को जब आपसे कोई गलती कोताही सरजद हो जाए तो आप इसकी कसरत करें। आप वैसे भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को अपनी गलतियों का पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं हमसे, चोरी, गीबत, चुगली, बुराई, किसी की दिल आज़ारी करना, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो आप इस दुआ को वैसे भी अपना मामूल बना लें, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते जो है इस दुआ को पढ़ें। तो इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से, हमारे बाप दादा की दुआ की बरकत से जो है अल्लाह ताला आपको आपकी गलतियों को माफ़ फरमा देगा। बहुत ही जो है मुजर्रब आयत मुबारक है। दोबारा इसकी एक दफ़ा अदा कर लेते हैं। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इसका तर्जुमा देखते हैं। काला कहा रब्बना, ए मेरे रब, ज़लमना, जुल्म किया, अनफुसना, मैंने अपने नफ्स पर या मैंने अपनी जान पर, व इल्लम, अगर तूने, तग़फिर लना, अगर तूने मुझे ना माफ़ किया, तग़फिर लना, अगर तूने मुझे माफ़ ना किया, व तरहमना, और मुझ पर रहम ना किया, लनकूनन्ना, तो अलबत्ता हो जाऊँगा मैं, मिनल ख़ासिरीन, खसारा उठाने वालों में से या नुकसान उठाने वालों में से। मिनल ख़ासिरीन, खसारा उठाने वालों में से या नुकसान उठाने वालों में से। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मैंने जुल्म कर बैठा हूँ अपनी जान पर, अपने नफ्स पर, जो मुझसे गलती हो गई है, वो मैंने गुनाह कर बैठा हूँ। व इल्लम तग़फिर लना, अगर तूने मुझे माफ़ ना किया, व तरहमना, और मुझ पर रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो मैं हो जाऊँगा खसारा उठाने वालों में से। तो हमें पता है कि हमारी गलतियों को, हमारी कोताहियों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं माफ़ कर सकता। जब तक हमें अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रहमत की, उससे जो मग़फ़रत की उम्मीद ना हो, और जब तक हमें यकीन ना हो कि अल्लाह के सिवा हमारी गलतियों, हमारी कोताहियों को कोई नहीं माफ़ करने वाला, तो हम जो है फ़लाह और कामयाबी नहीं पा सकते। फिर हम अगर अल्लाह ना हमें माफ़ फरमाएगा तो हम खसारा उठाने वाले में से हो जाएंगे। तो बहुत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इस दुआ को पढ़ें। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को इस दुआ का सही अदायगी और तजवीज़ का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आती तो मैं बहरहाल आपसे कहती हूँ कि आप मुझसे पूछ लिया करें, मुझे अपनी राय दिया करें। मुझे खुशी होगी कि आप लोग जो है मेरे चैनल को आओ कुरान के साथ जुड़े को देखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम गुनाहें, गलतियाँ, ख़ताओं को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से, अपने करम और अपने फ़ज़ल से नवाजे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की, नेकियां तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस दुआ को अपने दोस्त, अहबाब, अपने रिश्तेदारों, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, अपने चाहने वालों के साथ इस दुआ को शेयर करें। हो सकता है कि वो इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में, मामूलात में ले आएँ, तो आपके लिए भी ज़रिए निजात और ज़रिए बख्शिश है। बहुत सारी नेक दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।